नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अनएक्सेलरेटेड पैराडाइज के और एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड होने वाला है सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए और मेरा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। पिछले एपिसोड के क्लाइमैक्स से शुरू होता है ये एपिसोड, जहाँ जिन्हो डेमन बॉस को हराने के बाद गेट से बाहर निकलता है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिन्हो को सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट की कमी है, प्यूरिफाइड ब्लड। और जिन्हो कहता है अब इसके लिए मुझे डेमन कास्टल में वापस जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार फुल्ली प्रिपेयर्ड। लेवल अप हो गया हूँ, लेकिन ऑफिशियली अभी भी ईरान हंटर हूँ। जिन्हो के विचार चल रहे होते हैं हायर लेवल रेड में पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। तो जिन्हो फाइनली डिसाइड करता है कि अब अपना रैंक रीअसेस कराना ही पड़ेगा। अगर सच बताना ही है तो अच्छे से बताएंगे, सबको पीट पीट कर बताएंगे। सुबह सुबह जिन्हो हंटर एसोसिएशन पहुंचता है और अपने रैंक बढ़ाने के लिए वहाँ कुछ रिक्रूटर भी आते हैं जो नए हंटर्स को गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। और उसमें से एक होता है योंग किंचुल, जो तुरंत बेग्योन को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि जिन्हो वहाँ आया है। योनो का रिएक्शन प्राइसलेस होता है, जैसे जैकपॉट लग गया हो। एग्जाम शुरू होता है और मशीन में एरर होता है और सिर्फ एरर ही आता रहता है। मशीन जिन्हो की पावर को मेजर ही नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ चीफ आता है और बोलता है ये मैलफंक्शन नहीं है, ये इस बात का सिग्नल है कि मशीन जिन्हो का पावर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्या ये नया 10th S रैंक हंटर है? दूसरी तरफ चो जोंग इन और वू चिंगजोल की कन्वर्सेशन में एक नया एंगल खुलता है, रेड गेट के मिस्ट्री और जिन्हो के कनेक्शन का। जब लॉबी में शोर मचता है तो दोनों चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि जिन्हो का प्रेजेंस इस सबको एक्साइटेड कर रहा है। चो जिन्हो से मिलने का ट्राई करता है, उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जिन्हो तो अपनी दुनिया में ही होता है। वो सिंपली इग्नोर कर देता है। वो बोलता है सॉरी मेरे पास टाइम नहीं, मैं आता हूँ। भाई बहुत अच्छा सीन था। माँ से मिलने के बाद रात को जिन्हो को वो जिनचुल मिलता है और कहता है कि सर्वेलेंस टीम उन पे नजर रखेगा, क्रिमिनल की तरह नहीं बट हंटर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर एंट्री होती है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुन्हा की, जो जिन्हो को अपने एसोसिएशन में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। चेयरमैन का ऑफर टेम्पटेटिंग होता है, कंट्री का फेट हंटर के हाथों में, और अगर तुम किसी और गिल्ड में गए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिन्हो के लिए ये एक बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन जिन्हो बिंग जिन्हो पॉलिटिकली मना कर देता है। मुझे सिर्फ लड़ना है, डंजन ही है जहां मैं बिलोंग करता हूँ। ये डायलॉग गूज़बम्प दे रहा है। आगे स्टोरी में जिन्हो एक माइनिंग टीम में हेल्पर के तौर पर ए रैंक गेट के पास ज्वाइन करता है, क्योंकि उसे चाहिए एक और नया आर्टिफैक्ट। माइनिंग करते हुए वह सीक्रेटली डंजन के अंदर जाता है और उसका प्लान था बॉस चेम्बर क्लियर करना। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब चार हाइन उसे पकड़ लेती है और पूछती है तुम यहाँ कर क्या रहे हो। एपिसोड का क्लाइमेक्स एकदम धमाकेदार क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है और जिन्हो का सीक्रेट सेफ रहेगा या फिर नहीं, इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एपिसोड में एक्शन, मिस्ट्री और सस्पेंस का एक परफेक्ट ब्लेंड है। और सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड सिर्फ जिन्हो के एस रैंक रिवील का मजेदार बिल्डअप नहीं, बल्कि जिन्हो और नए पावरफुल हंटर के बीच का टेंशन भी सेट कर देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।